वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज मेंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म रजानी के मकाम पर दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखेंगे। लोअर खुरम के इलाके बगन औचत मंदोरी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों ने मुतालबा किया है कि पारा चनार एयरपोर्ट से परवाजें शुरू की जाएं। यूक्रेन मसले पर अमरीकी सदर के चीनी सदर से मदद की अपील। ट्रंप का कहना है कि सदर पुतिन को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बसूरत दीगर रूस पर पाबंदियां आयद करेंगे। ट्रंप ने $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर दिया। कहा ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ऑरेकल $500 अरब सरमायाकारी करेंगे। इक़दाम से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। अमरीकी सदर टिकटॉक खरीदने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले मुल्जिमान की बर्रियत का आगाज, मुकदमा खत्म। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना भी शुरू कर दी। ट्रंप का अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन की बेदखली का फैसला। भारत अमरीका में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकिली का मंसूबा भी मुअत्तल कर दिया। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई। 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। तल अवीव में चाकू से हमला, 5 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग बंदी के बाद से अब तक 2400 से ज़ायद इमदादी सामान से लदे ट्रक गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। लूटमार के छोटे मोटे वाक़यात भी हुए। तबाहाल सड़कों के बायस इमदादी सामान की तरसील में चैलेंजेस का सामना है। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुंच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना साना ने कहा PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसी ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और मुआशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत कर दी। मौरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह कबल यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए। अहल हादसे में बेटे के बच जाने की इत्तला मिली लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम करने की अपील। मौरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के आतिफ और आकिब ज़िंदगी की बाजी हार गए। आतिफ के वालिद की हुकूमत से मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब
दरियाए सिंध से एक बूंद पानी इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज इस बात पर है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब, कहा पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। शेरी रहमान ने कहा कि मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही, मामला कमेटी के सपोर्ट किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएं, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पीटीआई टूटकर खत्म हो चुकी। प्रोपेगेंडे में पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो ये बात हैरान कुन नहीं होगी। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी तो वो माजरत कर लेंगे। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार बोले बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस आपसे रह गया, हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालत की हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस याहया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालिमियत मजरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OST बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। इलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डिलिस्ट करने में कोई बदनीयत ही शामिल नहीं थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कातिल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िमान दुकानदार को डकैती की वारदात जाहिर करके कत्ल करना चाहते थे। मारे गए मुल्ज़िमान के मोबाइल से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी राब्ता हो गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FI एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। और रवां सीजन मामूल से 52% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क में खुशहाली का खदशा जाहिर कर दिया।